ये आपने 2009 बहुत अच्छा एनालाइज किया इसको, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो संघर्ष सिस्टम से कर रहा था, यहाँ बेटे से कर रहा है, और वहां बेटे के लिए कर रहा था, यहाँ बीवी के लिए कर रहा है। जब सारांश 84 में आज से 40 साल पहले आई थी, तो मैं न शादीशुदा था ना, और बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो मुझे सब कुछ इमेजिनेशन पर करना था, बट इमोशन सेम है, तकलीफ सेम है कैरेक्टर्स की। तो दुख, तकलीफ, खुशी, ये इसीलिए यूनिवर्सल होते हैं, नाइन नाइन इमोशंस। लेट्स नॉट पुट द ब्लेम ऑन द ऑडियंसेस, लेट्स हम्म। लेट्स एक्सेप्ट दैट हमको ऐसा काम करना चाहिए कि आपकी नजर ना जाए। मैं ये 540 फिल्मों का बोझ लेकर नहीं घूमता हूँ अपने घर में। एक फिल्म आई थी सारांश। मैं उसको पर्सनली एक बहुत महान फिल्म मानता हूँ। और अब 2024 में Z5 ग्लोबल पे एक फिल्म स्ट्रीम कर रही है, द सिग्नेचर। वही बाप है, वही दर्द है, वही संघर्ष है, और वही आर्टिस्ट है, वही कलाकार है। और आज हमारे साथ वही कलाकार मौजूद हैं, द लीजेंड अनुपम खेर। वेलकम टू द ब्लू न्यूज सर। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा Z5 ग्लोबल को, आपको और टीम को, कि इस टाइम इस तरह की सेंसिटिव फिल्म को लेके आने की हिम्मत करना, ये अपने आप में बहुत करेज की बात है। यस, मैं भी थैंक यू करता हूँ Z5 ग्लोबल को कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लिया, बिकॉज बिल्कुल सही बात है कि ये आजकल के दौर में जब आदमी चाहता है कि यार हम बहुत तकलीफ देखते हैं आसपास, तो हमें कुछ हंसी खुशी का ही देखने को मिले, बट जितना इस फिल्म ने कनेक्ट किया है लोगों को इस कहानी के साथ, ये कोई दूसरी फिल्म ने नहीं किया है। और सारांश में एक बाप अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रहा था, यहाँ पे एक बाप अपने बेटे से संघर्ष कर रहा है। सिस्टम जी और जी बाकी चीजें सेम है। आप कैसे जी, देखते हैं इस पूरी जर्नी को, 84 टू ये आपने 2009? बहुत अच्छा एनालाइज किया इसको, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो संघर्ष सिस्टम से कर रहा था, यहाँ बेटे से कर रहा है, और वहां बेटे के लिए कर रहा था, यहाँ बीवी के लिए कर रहा बिल्कुल। है। आमतौर पे ऐसी फिल्में बनती नहीं है। जब सारांश 84 में आज से 40 साल पहले आई थी, तो मैं न शादीशुदा था ना, और बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो मुझे सब कुछ इमेजिनेशन पर करना था। 40 साल हम्म। बाद मेरी उम्र अभी उतनी 40 साल आगे चली चली गई है, और बट इमोशन सेम है, तकलीफ सेम है कैरेक्टर्स की। तो दुख, तकलीफ, खुशी, ये इसीलिए यूनिवर्सल होते हैं, नाइन नाइन इमोशंस। और आप अपने आप से जद्दोजहद कर रहे होते हैं, आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं, आप अपनी उम्मीद से लड़ रहे होते हैं। एंड ये दुख वाली, तकलीफ वाली फिल्म है। जब मेरी मदर सडनली एक नॉर्मल मेडिकल चेकअप के लिए गई थी अपना कुछ किडनी का चेक करने, और वहां डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको कोविड है, 2 ढाई साल पहले है, तो उनको बोला गया कि अब आप वापस घर मत जाइए। वो बेचारी नॉर्मल अपना फोन भी घर छोड़ कर आई थी, और बजाय वो जो जिस तकलीफ के लिए गई थी वो तो ठीक निकली, मगर डॉक्टर ने कहा आपको कोविड है, अब आप घर मत जाइए, सीधा हॉस्पिटल जाइए। तो मुझे उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और मैं उनको इमरजेंसी के रिसेप्शन एरिया में ही छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वहां से आगे वो आप सफेद अंदर नहीं जा सकते। पोस्ट लोग ले गए थे उनको। और जी। मैं 8 दिन वो वहां पर थी, बिल्कुल उस फ्लोर पर जो अलग से कर दिया गया था। एंड आई कुड इमेजिन व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, व्हाट अदर पीपल वर गोइंग थ्रू। मैं तो फिर भी एक सेलिब्रिटी हूं, तो मेरे लिए डॉक्टर पता कर देते थे। जो बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कुछ पता नहीं लगता था उस वार्ड में, उस फ्लोर पर। इट वाज अ टेरिबल थिंग। सो आई थिंक सच्चाई कभी कभी देख के आदमी अपना चेहरा मोड़ना चाहता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई को कन्फ्रंट करने से आपको अपने लोगों के प्रति प्यार बढ़ता है। किसी बिल्कुल, आपने ऐसे उसमें एक डायलॉग भी है ना, कि रिश्तों को मैंने नहीं सींचा, मैंने पलट के हाँ, नहीं देखा कभी, तो कोई मेरे लिए क्यों करेक्ट, करे। हाँ, अपने भाई के लिए बोलता है। जी, बहुत हाँ। है, तो बहुत अच्छी, इट्स अ वेरी वेल रिटन, वेरी ब्यूटीफुली रिटन, वेरी सेंसिटिव रिटन स्टोरी। एंड मुझे बहुत तकलीफ हुई करते हुए, बट एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम गो इनटू द सोल ऑफ द कैरेक्टर। और कमाल है कि वो उस 1.5 घंटे की फिल्म इतनी क्रिस्प है कि आप कोई जी फ्रेम मिस नहीं कर सकते। जी इनफैक्ट जी जी, आप एक बार जाते हैं तो फिल्म के साथ उस फ्लो में बह जाते हैं। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी और अभी कुछ दिन पहले मैंने राहुल बोस का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बात की थी कि देखो, अच्छा सिनेमा जो होता है ना,
उसको आप भिंडी काटते हुए नहीं देख सकते। उसके लिए आपको बैठना पड़ता है और उस मोड में आना पड़ता है। तो नहीं, मुझे आज के लगता है टाइम कि में अच्छा सिनेमा, आई विल हाँ। से इट द अदर वे राउंड, कि आपको ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी कि आप भिंडी काटते वक्त ना देखें। हाँ, You see, बिल्कुल। let's not हाँ। put the blame on the audiences. हम्म। Let's accept that हमको ऐसा काम करना चाहिए कि आपकी नजर ना जाए। बट ये एक किस्म का खास किस्म का सिनेमा है। See, at the end of it, cinema is also an escape. At the end of it, cinema is also entertainment. At the end of it, मेरी अगले महीने एक और फिल्म आ रही है, वो बिल्कुल अलग है। मतलब ये मापदंड नहीं है कि आपका ध्यान ना जाए। हालात बदल चुके हैं। पहले, बहुत साल पहले, जब सोशल मीडिया नहीं था, मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, सिनेमा वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो लोग नहीं देखते थे। तो मैंने हम्म। देखा है कि पहले पहले हर फिल्म में हम बड़े खुश होते थे जब हम देखते थे, अरे 21 रीलें हैं इस फिल्म में, 3 घंटे की फिल्म है, तो बहुत खुश हाँ, होते थे। अब कहते हैं कि 1.5 पौने 2 घंटे की फिल्म जो है वो हमको देखनी चाहिए। बट अ गुड फिल्म विल ऑलवेज होल्ड यू। डेफिनेटली। और ओटीटी का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ओटीटी के आने के बाद से फिल्म मेकर्स को भी ये एक लिबर्टी मिल गई कि वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ। करता है, शायद सही बात कमर्शियल है। सिनेमा में वो लिबर्टी नहीं है अभी भी। जी बिल्कुल नहीं। एंड ऑल्सो ओटीटी का फायदा ये है, जी5 ग्लोबल का फायदा ये है कि 176 कंट्रीज में जाएगी ये फिल्म। बिल्कुल। तो आपका जो बेस है कितना बढ़ गया है। बल्कि आज के दौर में तो आपके लिए अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज तारीफ बहुत जल्दी आग की तरह फैल सकती है और बुराई भी आग की तरह फैल सकती है। बिल्कुल। सो इट्स वेरी वरना इम्पोर्टेंट जो टू सब्जेक्ट टू उठाया है बूढ़ों का, जी। हार्डली इंडस्ट्री ने इसको एड्रेस किया होगा। या इवन के भी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था, गीतांजलि श्री का एक नॉवेल आया था, रेत समाधि। उसमें भी यही था, हम्म। एक बूढ़ी माँ रहती है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, वो दीवारों से दोस्ती कर लेती है अपने कमरे की, उनसे बातें हम्म। करती है। जी तो जी जी डेफिनेटली जी। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने अब अभी एक फिल्म बड़ी में। अच्छी कल कल मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी, बहुत खूबसूरत कहानी नहीं है, सच्ची बात है। यहाँ पर कहीं पर हुआ था कि एक माँ को एक बच्चे ने उसमें ओल्ड पीपल होम में रख दिया था। और फिर वो मरने से पहले उसने उसको बाहर ले आया। उसको अभी वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में जाने वाली थी। तो हम्म। उसने उसको कहा कि बेटा, वहां पर ना जो ओल्ड पीपल होम है ना, उसमें दीवारें उसकी ठीक नहीं है, नलके में पानी ठीक तरह से नहीं आता। तो बेटा बोलता है, बेटा माँ तुमको क्या करना, तुम तो जा रही हो। कहती नहीं, जब तुम जाओगे तुम्हारा बच्चा तुमको वहां ले जाएगा, तो पानी आना चाहिए वहां पर, दीवारें साफ होनी चाहिए। सो इट एग्जैक्टली। वाज इट जोल्टेड मी, दैट स्मॉल शॉर्ट स्टोरी। या एक, जब वही महिमा चौधरी का जब रोल स्टार्ट होता है फिल्म में, उनसे हम्म, मिलने के बाद आपकी सोच बदल जाती है, पर्सपेक्टिव जो है जी वो, आप इस एग्रीमेंट पे साइन करने को एक राजी हो जाते हैं। कैसे जी। देखते हैं आप इस पूरे फिनोमेना को रियल लाइफ में? So Mahima was going through a personal situation of कैंसर से। cancer। और मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आप उस सीन में अपनी विग निकाल दो, ये बहुत झटका लगेगा, बिकॉज विजुअली जो झटका सिनेमा के थ्रू आ सकता है। तो और उसने मान ली थी ये बात। इट तो वाज शॉकिंग एक्चुअली। और वो बहुत शॉकिंग लगता है। तो जब वो देखता है और वो कहती है कि मौत बड़ी आसान होनी चाहिए, बस एक बटन दब जाए और आप चले जाओ। हम्म। अ, महिमा के साथ जो मेरा एक लंबा सा सीन है 22-25 मिनट का जो है, वो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेगमेंट ऑफ द फिल्म। और उसको समझ में आ जाता है, और अपने वो सिंबॉलिकली फिर एक वो साइकिल रिक्शा चलाने वाला बारिश में उसका चेन ट्रेन उतर चढ़ा जाती है रहे और हैं, वो फिक्स हाँ। करता है। तो हम्म। वो कहता है जिंदगी चलती रहनी चाहिए। हाँ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 ब्रिलियंटली डायरेक्टेड फिल्म एंड रिटन फिल्म। नहीं, बिल्कुल। और दर्दनाक है वो सीन की, जब आप साइन कर रहे हैं पेपर पे, तो फाउंटेन पेन यूज किया पार करके, एक और बार तो मुझे वो याद। हमने, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, हमने वो रियल हॉस्पिटल में शूटिंग की थी। इस ओके। फिल्म की शूटिंग जितने भी दिन हुई हॉस्पिटल में, वो रियल हॉस्पिटल था। तो मैं रोज आते जाते लोगों को देखता था, उनकी वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो परेशानी से गुजर रहे हैं, वो मैं देखता था। और एज ए ट्रिविया, नॉट दैट इट्स इम्पोर्टेंट, आई यूज्ड टू टेक शावर बट आई नेवर चेंज माय क्लोथ्स फॉर ऑल दोस डेज, just to वाह। sort of feel the same misery of the हाँ। character. ग्रेट। और खास उस जो फिल्म में गाना है, फिर आई बदरिया, एक जमाने के Hmm. बाद मैंने तानपुरा सुना है किसी गाने में, कि बैकग्राउंड में, Yes, है ना? yes, yes. हाँ।
दैट इज एब्सोल्युटली, वंडरफुल। एब्सोल्युटली, या। अच्छा, अब मैं पिछले साल सिकंदर से मिला था, जी, तो जी। मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि अब बाप बेटे के रिश्ते पे फिल्म है तो ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि आपके ऊपर तो बहुत प्रेशर रहता होगा कि आपके माँ बाप दोनों बहुत महान कलाकार हैं, और आप उसको कैसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं ऑलमोस्ट, एज ए नहीं, फादर आप कैसे देखते हम इंटरफेयर भी नहीं करते और हम अपने आप को ग्रेट भी नहीं समझते हैं। बहुत सारे घर हैं? में हमारे लिए तो है माँ आप। बाप, नहीं, बहुत सारे घरों में अपनी ग्रेटनेस को घर में लेके जाते हैं लोग। वी हम्म। आर वेरी नॉर्मल पीपल ऑन दिस थिंग एट होम। मैं ये 540 फिल्मों का बोझ लेकर नहीं घूमता हूँ अपने घर में। क्या मैं बात। पद्मश्री पद्म भूषण लेकर नहीं घूमता हूँ घर में, क्योंकि मैं उस बोझ को उठाना ही नहीं चाहता। अनुपम खेर का मैं बोझ जो है वो घर के बाहर उतार देता हूँ। सो सिकंदर हैज हिज ओन लाइफ एंड वी हैव अ वेरी वेरी healthy normal relationship. I don't play the role of a serious man who has done so much of body of work. इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे thespian, legendary actor या veteran बुलाए। And I'm not trying to be modest about it. I'm very happy about my achievements. I'm very very thrilled with what I have achieved. But बहुत काम करना बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्या बात। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, टाइम कम है, अपनी बात खत्म करूंगा। अच्छा एक बात, हाँ, मलिहाबाद का बड़ा अहम रोल है। मलिहाबाद में हाँ, शूटिंग हुई थी क्या? जी, जी, वहीं की थी। ये आम वो खाए घर थे? मलिहाबाद में ही था, आमों के पेड़ के बीच में वो घर था। हाँ वो मैंने देखा। तो जी, जी, दशहरी आम जी, जी। खाए थे क्या? हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं लखनऊ के पास का हूँ, इसलिए मलिहाबाद अरे के वाह! दशहरी हाँ, आम हम बहुत मिस लखनऊ में करता हूँ, शूटिंग की थी है ना। हॉस्पिटल में, और 1 घंटे, 1.5 घंटे की जर्नी में जाते थे, और वो घर जो है वो उन्हीं पेड़ों के बीच में हाँ था। पेड़ों के बीच में, हाँ बागान में बना हुआ, जी, मुझे जी। बड़ा अच्छा लगा वो देख करके। थैंक यू थैंक यू। सर। हाँ, टेक जो केयर, कहा ऑल द जाता है बेस्ट। कि नाइस टॉकिंग टू ये यू। फिल्में समाज का आईना होती है, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि ये फिल्म पूरी तरह से इस लाइन पे खरी उतरती है, एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.